सबके बीच हूँ। आप सबके बीच हूँ मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़े। मुद्दा बलिया का है, जहां आए दिन स्वास्थ्य विभाग में घोर लापरवाही देखी जा रही है। मैं फेसबुक लाइव, चूंकि मैं वहां पे मौजूद था और जो घटना मैंने देखी, निश्चित दिल को दहला देने वाली। परसों की रात जो मैंने देखा बलिया सदर अस्पताल में, आंखों देखा हाल, मैं आपके बीच अपनी बात को रखना चाहता हूं, क्योंकि कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इस बात को रखना बहुत जरूरी होता है। शुक्रिया कमलेश यादव जी, बहुत बहुत आपका आभार जुड़ने के लिए। भाई मिथिलेश यादव जी, आप बहराइच के हैं, साथी हैं, यूथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साथ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजद अंसारी साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बढ़िया भैया, कैसे हैं आप? साथियों, मैं चाहता हूं कि खास करके बलिया के लोग जुड़े और अपनी बात को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस समय उपस्थित था वहां पे और बहुत सारे लोगों के दुख सुख में हम लोग गए हैं अस्पताल। लेकिन जो उन बलिया की छोटी बच्ची कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो छात्राएं थी, उनके पोस्टमार्टम में जो ड्रामा हुआ, जो बवाल हुआ, वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आखिर हम किससे अपनी बात करें? आखिर बलिया चल कैसे रहा है? क्या बलिया के लोग रेफर टू बनारस, रेफर टू मऊ, सारनाथ जाते जाते, गाजीपुर घाट जाते जाते, सागरपाली जाते जाते, पिपना जाते जाते, करमीनपुर जाते जाते मरते रहेंगे? मैं फिर से आप सबके बीच इसी संबंध में आया हूं कि जब वहां पे पोस्टमार्टम पता चला कि रात में ही होगा, हम लोग पता चला कि रात में ही पोस्टमार्टम होगा। माननीय बड़े भैया एमएलसी साहब की माता जी की 13 ही थी और वहां से जब पता चला तो 11:40 पे मैं वहां से निकल गया। जब अस्पताल जब अस्पताल पहुंचा तो दिल देख के बड़ा मार्मिक, और मैंने कभी इस तरह कभी किसी परिवार को, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, लेकिन जिस बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इन 2 बच्चियों की जान गई, क्या उन मरने वाले व्यक्ति की कीमत केवल 5 लाख रुपए है? बिजली विभाग के अधिकारी के ऊपर जो मुहिम मुन्ना बहादुर ने छेड़ा था, भले वो भाजपा के नेता हैं, मैं दिल से फिर से उनको समर्थन करता हूं, सलाम करता हूं। जो कार्य किए हैं, कभी कभी बलिया में ऐसा करना जरूरी हो जाता है। उनके साथ पकड़े गए समाजवादी पार्टी के हमारे नेता भाई उपेंद्र पांडे जी, वो भी बेकसूर पकड़े गए हैं। तो आखिर बलिया में राजनीति की स्थिति क्या चल रही है? आखिर हम अपनी नस्लों को क्या जवाब देंगे? क्या अस्पताल सबसे बड़ा बलिया का लूट का अड्डा बन चुका है? आए दिन जब न जब किसी भी की सरकार होती है, सबसे बड़ा दौरा पहले अस्पताल में होता है।
जितने दौरे अस्पताल में होते हैं उसकी शुद्धि और निश्चित ईमानदारी से काम करने के लिए अगर आदमी करेगा। रविंदर भैया नमस्ते। सैयद रिजवान रसूल साहब, आप बड़े गार्जियन है अयोध्या से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आबिद रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भैया सिकंदरपुर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अंसारी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पोस्टमार्टम जब एक पहली बच्ची गई जब, तो जो लोग वहां करते हैं, जो मैं नहीं लेना चाहता ना उनका प्रक्रिया है, लोग देते हैं और चूंकि मजबूरी है उनकी करना। लेकिन जिस तरह डॉक्टर लोग उसके माध्यम से पैसे का जो ड्रामा किया गया, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं साथियों। वो पिता रो रहा था। मैंने भी, लेकिन उस समय पैसा मांगा गया। मैं गवाह हूं वहां पे। 3,000 रुपया नगद नहीं दिया गया। मैंने दिमाग लगाया कि नहीं नहीं, इनको पैसा आप पे फोन से दीजिए, क्योंकि ये लोग भी परेशान थे और डॉक्टर साहब भी, और उनका जो एक माध्यम था पैसा लेने का, वो गुट पैसा लेने में गलती कर गए और गूगल पे के माध्यम से, एसबीआई के माध्यम से पेमेंट किया गया है, जिसका स्क्रिप्ट मैंने फेसबुक पे डाला भी है। शुभांगी द्विवेदी जी नमस्ते, कैसी हैं आप बड़ी बहन हैं लखनऊ में। आपका बहुत ही प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहता है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बने रहे। जो आप कह रही हैं निश्चित आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो मिलता रहेगा, बनना है। उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये केवल बलिया नहीं है, मैं जिस विधानसभा की राजनीति करता हूँ सिकंदरपुर, बहुत जल्द वहां भी एक मोर्चा खुलना है, क्योंकि वहां भी लूट का अड्डा बन चुका है अस्पताल। कफन के पैसे से सफेद कपड़ा पहनने वाले लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अस्पताल के पैसे पे जो लोग डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, जब पेफोन से पैसा दिया गया तो लेने वाला ले लिया। जिस परिवार की पीड़ित बच्ची थी, उनका कोई रिश्तेदार था, उनका नंबर मेरे पास है, मैंने उनसे दिलवा दिया। क्योंकि मेरा मोबाइल उस समय डिस्चार्ज था, तो मैं फिर अपना मोबाइल घर भेजा रिचार्ज करने के लिए। फिर मैं दोबारा मंगाया, तब तक दूसरी बच्ची का एक बॉडी अंदर से आ गई, फिर दूसरी बच्ची का बॉडी अंदर गया। फिर से पैसे की डिमांड हुई, तब जाके मन दुखित हो गया। बहुत मन दुखित हुआ। क्या मरने पर भी बलिया में पैसा देना पड़ेगा पोस्टमार्टम के लिए? जब आदरणीय डीएम साहब ने आदेश कर दिया था कि पोस्टमार्टम रात को ही कराना है, तो क्या कैमरा वीडियोग्राफी के नाम पे पैसा लेना उचित था? साथ ही आप लोग बताइए, आखिर हम दलदल में कब तक रहेंगे? कभी कभी ऐसे मुद्दे पे हमें एक होना पड़ेगा। मैं सभी दल के लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी जिन्हीं मुद्दे पे एक होना पड़ेगा। जैसे हम किसी अन्य दल के लोगों के दुख में सुख में शामिल होते हैं, हम लोग भी शामिल होते हैं उनके मरने में, घर में, उनकी सुखुशी में। तो क्या ऐसे मुद्दे पे दल को छोड़ के दिल एक नहीं हो सकता? बागी बलिया का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ा रहा है। इस इतिहास को साथियों बचा लो, बलिया के साथियों बचा लो। शदाब हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? जब फिर से दूसरी बार पैसे की डिमांड आई तो घर वालों का आपा टूट गया। जितने लोग थे, मैंने वीडियो भी शॉर्ट बनाई है, मैं चाहता तो वहां बवाल करा सकता था, क्योंकि विपक्ष का हूं। लोग कहते कि विपक्ष का है, बवाल करवा दिया।
मैं दौड़ते हुए चिल्लाते हुए वीडियो में आवाज आ रही है, रहे दलो का करते रहो, भैया मानिए आप लोग, बस सबर करिए। तो जो वहां पे डोम जो होते हैं, जो जिनका कार बहुत बड़ा होता है वो करते हैं, उनको पीने खाने के लिए दिया गया था। जब उसको लोग पकड़े तो कहा कि मैं तो मजबूरी में हूं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि दूसरी लाश के लिए भी पैसा मांगो। इस बात को दुर्भाग्य से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो मैं बलिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सोमवार को क्या एक आम जनमानस के तरफ पे दल को छोड़ के बलिया के अस्पताल के नाम पे, बलिया के स्वास्थ्य के नाम पे जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसकी जांच कराई जाए कि इन 2 बच्चियों के पोस्टमार्टम में जितने लोग संलिप्त हैं, शायद अंदर कैमरा होगा, उसमें भी रिकॉर्डिंग होगा, शायद कैमरा शायद चलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। और एक और विडंबना होगी कि बलिया का डीप फ्रीजर खराब है, ना जाने कितने दिनों से खराब है, मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने बताया खराब चल रहा है। क्या मरने के बाद घर से लोग बर्फ भी लाएंगे? क्या यही रह गया है हमारा बलिया? जमशेद टीपू भाई शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राकेश जी आपका भी शुक्रिया, तबरेज जी आपका भी शुक्रिया। क्या मरने के लिए हम लोग बर्फ की सिल्ली भी लाएंगे? ये घटना आज हमारे ऊपर आएगी, कल आपके ऊपर आएगा। कब जागेंगे आप लोग? आखिर बलिया का अस्पताल कब सुधरेगा? आखिर कब तक हम यूं ही संघर्ष करेंगे? रेफर टू बनारस, रेफर टू मऊ, रेफर टू लखनऊ, बीच रास्ते में हम लोग दम तोड़ देंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपस में मंथन करें, और मैं बलिया के लोगों से खास करके निवेदन करना चाहता हूं कि सोमवार को जिलाधिकारी महोदय से इस पोस्टमार्टम की जो गुत्थी सुलझी हुई गुत्थी उलझ के जो आई है, जो एक ड्रामा हुआ कि एक बच्ची के पोस्टमार्टम में जो दिया गया था, जब बात बढ़ी, काली गुप्ता परिवार के लोग, मैं बधाई देना चाहता हूं कि लोग मान गए, वरना बात दूसरी हो जाती। लोग दरवाजा खोल के पोस्टमार्टम हाउस में घुस गए थे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चाहता तो उसका के वहां बवाल करा सकता था, जेल जाना पड़ता। अरे मैं तो मुसलमान हूं यार, इस मुसलमानों ने देश के लिए शहादत दी है, और इस लड़ाई के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े, जान भी चली जाए, तो कम से कम मैं अपनी नस्लों को बताऊंगा कि मैं देश के लिए, हमारे पूर्वज भी शहीद हुए थे। और व्यवस्था के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। केवल पद लेना ही राजनीति में नहीं है साथियों। जिस परिवार के लोग, एक बेटी का पोस्टमार्टम हुआ तो दूसरी बेटी के पोस्टमार्टम में फिर पैसे की डिमांड आ गई। मैं देखा हूं वहां पे, मैं गवाह हूं। हमारे साथ कुंवर सिंह महाविद्यालय के पूर्व महामंत्री दीपक यादव जी भी थे रात में। सीमा जी नमस्कार, कैसी हैं? सीमा जी, बहुत दुखद घटना है सीमा जी। बस आंसू नहीं गिर रहा है क्योंकि समाज है, लोग कहेंगे कि ड्रामा कर रहा है। मैं बहुत मार्मिक था उस दिन। तबरेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मुन्ना यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हम एक साथ सोमवार को, तो दूसरी पोस्टमार्टम में मैं अपनी बात आपके सामने रखना इसलिए चाहता था कि कल परसों पोस्टमार्टम हुआ, कल लोग अंतिम संस्कार किए, मैं नहीं रखा, कल की बात थोड़ी बढ़ेगी या लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं रखा था। एक बॉडी अभी आई नहीं, और दूसरा बॉडी जैसे लोग लेके घर के लोग अंदर गए, तब से पैसे की डिमांड हो गई, और ये लोग आपा खो दिए। ये लोग आपा खो दिए, 10-15 की संख्या में लोग गेट खोल के अंदर रूम में घुस गए। और क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मैंने प्रयास किया कि भैया हाथ जोड़ रहा हूं, इसको यही बताइए, बंद करिए। लेकिन जो डोम जो होते हैं, जो माफ करिएगा, जो
शरीर के अंगों को सही से क्या बोलते हैं, नहीं शब्द, अगर ये शब्द कोई किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। जो डॉक्टर के सहयोगी लोग होते हैं, लोगों ने उसको पकड़ा, क्योंकि पैसे तो वही मांगा, कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा तो काम हो गया, आप लोगों ने दे दिया है। डॉक्टर साहब का इशारा था। जो डॉक्टर उस समय वहां पे उपस्थित थे, पूरी जांच कराई जाए, यही मैं चाहता था आप लोगों से कि अपनी बात को रखूं। बहुत ही दुखद घटना है। जो लोग साथी जुड़े हमारे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैं अपनी बात रखना चाहता था, क्योंकि आपसे जुड़ के अपनी बात रखूं, बताऊं, इसलिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ। किसी भी परिवार के साथ एक साथ जिनके केवल 2 बच्चे थे, ये भी देखिए, दीवान जी के कोई और बच्चा नहीं है घर में, इनकी सिर्फ 2 बेटियां थी, वही 2 सहारा थी। इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ पूरे बलिया के लोगों की आस्था होनी चाहिए। तो क्या धर्म देख के ही लोग राजनीति करेंगे, किसी के दुख सुख में शामिल होंगे? ऐसे नहीं चलेगा। बलिया की स्थिति राजनीतिक अब बिगड़ रही है साथियों। पहले हम लोग फक्र करते थे कहीं जाके बागी बलिया के हैं, अब शर्म लग रहा है कि बागी बलिया का मैं रहने वाला हूँ। माफी चाहता हूँ अगर मेरी इस बातों से किसी को दुख लग रहा तो। हम बट चुके हैं, हमें बांट दिया गया है, मुद्दों के हिसाब से हमें बांट दिया गया है, दल के हिसाब से बांट दिया गया है। किसी भी नेताओं के दुख सुख में जब हम लोग एक हो सकते हैं, तो अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं दिल हमारा एक हो सकता है, दल छोड़ के? इस बात को समझिए आप लोग। अभी हाल ही में आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी की विधानसभा बांसडी जो है, उस टॉपिक में ले जाना चाहता हूं क्योंकि मजबूरी है। वहां की विधायिका जी है कीर्ति सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को अनाप शनाप बोला। बलिया में इसके लिए सोशल मीडिया पर लोग मुहिम चलाए, लिखे, कुछ लोग जेल भी गए। मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि जुबेर जी इस पर आपका बयान देना है, आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये बलिया की राजनीति मैं समझ रहा हूं, आगे क्या होगा। और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे टिप्पणी करने वाली विधायिका जी जिस विधानसभा की राजनीति करती है, उस विधानसभा के हमारे जो नेता हैं वो भी बीमार पड़ गए हैं, उनका पैर में चोट लगा है। और आदरणीय विधायिका जी मंत्री जी को देखने चली जाती है, और समाजवादी पार्टी के लिए जो लोग लिखे पढ़े वो जेल गए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ। तो दुख सुख में एक हुए ना, तो हम लोग मुद्दे पे एक नहीं होंगे? अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अक्सर साथ सहयोग करते रहते हैं भाई। माननीय एमएलसी साहब की माता जी के 13 ही था, कोई दल बाकी था? कोई दल बाकी था? यार दल राजनीति के लिए होती है। जहां आफत मुसीबत, जहां अन्याय हो, वहां दिल एक होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और मैं आशा ही नहीं विश्वास रखता हूं कि बलिया के लोग इस समय जो घटना घटित हुई है बिजली विभाग द्वारा लगातार लापरवाही, मेरे पे बलिया घर पे नए कनेक्शन पे 3 महीने में 8,000 का बिल आया है। अब मैं क्या कहूं, जाऊंगा मिलने। खालिद रिंकू जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। और दिल की बात कहा हूं कि किसी भी फैमिली के साथ जिसके घर मृत्यु हुआ हो, हर व्यक्ति जिसके घर कोई मरता है, पोस्टमार्टम होता है, वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता। और 2 बहनें, सिर्फ 2 बहनें थी, उनका ना कोई भाई था, ना कोई छोटी बहन है। उस परिवार का ही बिखर गया। 2 बहनों का पोस्टमार्टम हो रहा है, डीप फ्रीजर खराब है,
घर के लोग बर्फ की सिल्ली लाके बर्फ पे बाहर ही लिटाए हैं, अंदर नहीं। ये पूरा बलिया देखा, प्रदेश देखा कि इन बच्चियों का जो स्ट्रेचर था। गोलू जी नमस्ते, कैसी हैं? ठाकुर आदित्य जी कैसे हैं सर? सबको शुक्रिया। जो स्ट्रेचर था उसके नीचे बर्फ लगा के उसके ऊपर डेड बॉडी रखा गया। कम से कम डेड बॉडी को अंदर रख दिया। मानवता कहां गई जिला अस्पताल में? और केवल बलिया ही नहीं है, जितने जनपद में अस्पताल है, सीएससी है, पीएससी है, मेरे भी विधानसभा सिकंदरपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं कुछ कारणवश नहीं बोल रहा हूं, मुझे माननीय जी का आदेश है थोड़ा विधानसभा में समय कम देना है। मेरे जाने से विधायक जी के टेम्परेचर बढ़ जाता है, काम करता हूं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं, मैं डरता नहीं किसी से। मेरे घर में कोई प्रधान नहीं रहा है, मेरे घर में एक घर से बीडीसी रहे हैं लोग। मेरे पास विरासत नहीं है राजनीति की। इसलिए मैं सच कहता हूं, डरता नहीं। डरना क्या है? मरना जीना तो अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला जब तक दिन रखे होंगे, ऊपर वाला जब तक दिन रखा होगा, जिया जाएगा, शान से जिया जाएगा। कभी झुका नहीं हूं, ना झुकूंगा। तो कहने का मतलब है कि डेड बॉडी बाहर रखी गई, उसके ऊपर बर्फ रखा गया और दोनों बच्चियों का शरीर बाहर रखा गया, पोस्टमार्टम हाउस गेट के बाहर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा बलिया के लोगों ने देखा है, प्रदेश देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा है। इन अस्पताल वालों ने इतना नहीं कहा कि जिसकी जवान बेटियां मर जाए, जिसकी बेटी भतीजी मर जाए, कम से कम उसको अंदर तो कर दें। बार बार देखने से और पीड़ा बड़ी होगी किसी के भी। जब तक किसी के घर में कोई व्यक्ति मरा रहता है, जब तक उसका अंतिम संस्कार सुपुर्दे खाक नहीं करता है, बढ़ता है, क्योंकि दुनिया की रीति रिवाज है, जो आया है वो जाना है। इस लॉल अल्लाह ताला की देन है, मरना है, खुदा की देन है कि मरना है, जीना है तो मरना पड़ेगा। इस धरती पे कोई अमर होके नहीं आया है। फिर पैसे की डिमांड, और जो पैसा दे दिया गया था, फिर दूसरी बच्ची के पीएम करने के समय फिर से पैसे की डिमांड। तो आपा तो खुलेगा ना, लोग तो अपना आका खो बैठेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और पुलिस नहीं होती और दो चार हम लोग जैसे लोग शांत नहीं कराए होते हाथ पैर जोड़ के, मैं वीडियो में आप लोग सुन रहे होंगे, ये भैया रहे दो, माफ कर दो, जन भाई आगे देखा। और जो डॉक्टर के सहयोगी होते हैं, मैं जाति सूचक नाम नहीं लेना चाहता, लोग नाराज हो जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि पैसा मांगो। रात में पोस्टमार्टम कर रहे हैं, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता है। मैं गवाह हूं इस बात का। डॉक्टर ने कहा, अनिकेत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कि पैसा सहयोगी जो होते हैं, जो नीचे करके लोग बॉडी को खोलते वगैरह है, जो प्रक्रिया चलती है, सीधे डॉक्टर को कहा। डॉक्टर साहब की सैलरी लिमिटेड मेरे ख्याल से लाख रुपए 80,000 से कम नहीं होगी। और अब तो प्रूफ है, 3,000 रुपया पीड़ित परिवार ने एसबीआई के खाते से ट्रांसफर किया है। वो स्क्रीनशॉट मैंने फेसबुक पर डाल भी दिया है। अगर अब भी मुकदमा नहीं होगा तो कब मुकदमा होगा? क्या भ्रष्टाचार बलिया में इतना बढ़ जाएगा? अरुण भैया नमस्ते, कैसे हैं? अनिकेत जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आरजू भाई शुक्रिया। दयानंद यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। गोलू जी, विधानसभा सिकंदरपुर सीएससी की बहुत बुरी हाल है, वहां भी बहुत लूट मचोट चल रहा है। रितेश सोनी जो है, किसी अन्य मुद्दे पर नहीं विवाद हुआ था, अस्पताल के मुद्दे पर विवाद हुआ था। जल्द एक प्रदेश का और काम है, माननीय जी के आदेश पे जाना है, करके फिर सिकंदरपुर को मैं छोड़ूंगा नहीं अस्पताल। जितना बड़ा संघर्ष होगा किया जाएगा। वहां भी लूट घसोट और पैसे के बल पे जो तांडव चल रहा है सिकंदरपुर, उसको छोड़ना नहीं है। तो क्या हम लोग एक तय सीमा करें, सोमवार को क्या डीएम साहब से मिला जाए?
बलिया के सभी सामाजिक साथियों से मैं फेसबुक माध्यम से निवेदन करूंगा, फोन भी करूंगा, ये मेरा मुद्दा नहीं है साथियों। किसी भी बेटी परिवार के साथ डेड बॉडी का पोस्टमार्टम का पैसा दिया जाएगा, बर्फ घर से लाया जाएगा, ये बहुत ही दुखद है। मेरी बातों से किसी को दुख लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। इन्हीं वचन बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, आदाब, नमस्कार। आपका जुबेर सोनू, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, विधानसभा सिकंदरपुर की राजनीति करता हूँ। माननीय जी के आदेश पे समाजवादी पार्टी का कारभार बढ़ाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से अब तक 5 प्रदेश में काम कर चुका हूँ। 6वें में काम लगा है। जिस दिन माननीय जी का आदेश हो जाएगा, एक प्रदेश में और जाना है जहां समाजवादी पार्टी का एक मेंबर नहीं है, ऐसे प्रदेश में मुझे माननीय जी भेजकर और मैं पार्टी के लिए स्थापित कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आप सबका प्यार आशीर्वाद है और मेरी मेहनत के बदौलत मैंने जो अपना छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके लिए मैं निश्चित आप सभी के बीच फिर से आऊंगा और मेरा निवेदन है कि सोमवार को माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस पे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि पैसा 3,000 रुपए का स्क्रिप्ट है, पेफोन से पैसा लेन देन हुआ है। आखिर किस बात का ये पैसा है? पकड़े जाने पर डॉक्टर ने कहा कि ये पैसा दिया गया है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाज।